इन पर्चियों को देखिए, इसमें महाकाल के वचन है। ये हमारी तपस्या का फल है जो हमें मिल जाता है। देखिए भाई, मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी और इधर देखिए मोदी जिम्मेदार। अब हम बागेश्वरम वाले बाबा को चैलेंज करते हैं कि आमने सामने पर्चा निकालने की अब रस्म शुरू कर दी जाए। आप हमारे सामने आइए, आपका पर्चा, आपकी जन्म कुंडली हम निकालते हैं। चुन चुन के लोग पूरे उत्तराखंड भेजे जा रहे हैं दंगा करने के लिए। बीजेपी के चुनाव राज्यों में जहां उनकी सरकार है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे पर्चा निकाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हो? 4 रुपया दे दीनो, मोदी का नाम पर्चा लिख दीनो। और वही पैटर्न पे अब उत्तराखंड की आग लगाई जा रही है। पर्चा और निकालेंगे। 2024 में कितने मंत्री चुनाव से पहले जेल जाने वाले हैं इनके। बागेश्वरम वाले बाबा के पास क्या सबूत है कि उनको 300 लोगों के बारे में मालूम था? बागेश्वरम वाले बाबा के पास क्या सबूत है कि जो पर्ची पे पर्ची निकालते हैं? सबसे बड़ा खुलासा, देश के प्रधानमंत्री को नैतिक रूप से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि मणिपुर हिंसा उनके नॉलेज में हो रहा है। उनको सब चीज का मालूम है, कब क्या क्या होना है और कब क्या होगा। अच्छा, अब देश में कोई भी घटना होती है तो दरबार लगता है और एक संत महात्मा ही बताते हैं कि क्या होने वाला भविष्य। आज भविष्य बताएंगे हमारे साथ महाराज जी। प्रणाम। देखिए, दरबार लगता है, लूट नहीं की जा रही है। यहाँ किसी को बुला के चोरी चमाट नहीं की जा रही है। यहाँ पे किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ जो सच है वो दिखाया जा रहा है। अब हमारे बाबा जी ने तो नहीं बताया कि 300 लोगों के मौतों के जिम्मेदार कौन है उस ट्रेन, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है। हमने महाकाल के जरिए पर्चा निकलवा लिया है। उस पर्चे में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार। कौन है मणिपुर हिंसा के लिए? आप इतनी मतलब एडवांस में बता रहे हो, सरकार अभी तक बोली नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे बड़ा खुलासा, देश के प्रधानमंत्री को नैतिक रूप से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि मणिपुर हिंसा उनके नॉलेज में हो रहा है। उनको सब चीज का मालूम है, कब क्या क्या होना है और कब क्या होगा। अच्छा, ये उनको पता है। ये आदेश किसने दिया आपको? महाकाल ने? क्यों, आपको कोई शंका? कुछ सबूत वगैरह दिखाए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हमारे जो महाराज जी हैं, तो पर्चा उर्चा सब निकाल। तो आना आश्रम में आना तो दिखाएंगे। यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। किसमें है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाती है। हिंदुस्तान में ऐसे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो आपका सामना कर ले, पर हमारे अंदर हिम्मत है सच बोलने की। ये क्या है आपके पास? प्रूफ क्या है आपके पास? देश का प्रधानमंत्री तुम हो, देश का प्रधानमंत्री तुम हो, किससे पूछोगे बताओ? अच्छा, मतलब आपसे सवाल किया तो आप देश के प्रधानमंत्री की बात करने लगेंगे। आप अपना जवाब तो ये बताओ, तो क्या सबूत है? हमारे पास सबूत ये है। मणिपुर में हिंसा बीजेपी वाले करा रहे हैं या प्रधानमंत्री करा रहे हैं, इसका सबूत आपके पास? बागेश्वरम वाले बाबा के पास क्या सबूत है कि उनको 300 लोगों के बारे में मालूम था? बागेश्वरम वाले बाबा के पास क्या सबूत है कि जो पर्ची पे पर्ची निकालते हैं? आपसे किया जा रहा है, बागेश्वर धाम बाबा से नहीं किया जा रहा भाई। है। चीखो, हमें लग रहा है खूब कवरिंग कर रहे हो, जो चीख रहे हो, खूब कवरिंग कर रहे हो, चीख रहे हैं। बाबा जी तो खोल के दिखा देते हैं। हमारे पास भी है पर्ची, देखो या लेना। देखो, मोदी जिम्मेदार। क्या क्या निकला है? मोदी जिम्मेदार। किस चीज के मोदी जिम्मेदार? तुम्हारा फोन पकड़ो, रुको बताते हैं अभी, ज्यादा वाला मत करो। मणिपुर हिंसा बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी का हाथ है? हाथ नहीं, पूरा है, पूरा शरीर है उसका। हाथ पैर से बात ना करो, पूरा शरीर है। और वही पैटर्न पे अब उत्तराखंड की आग लगाई जा रही है। वहां तो ईसाई मर रहे थे, यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री बताए। तो कहां से और 2000 अभी एक पर्चा और निकालेंगे। 2024 में कितने मंत्री चुनाव से पहले जेल जाने वाले हैं इनके। अच्छा, ये पर्ची दोबारा दिखाना कहीं फर्जी तो? कौन से मंत्री? बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? पूर्व मंत्री जो थे वो जाएंगे? जो काम नहीं करेगा वो जेल जाएगा। दोबारा दिखाइए। देखिए भाई, मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी और इधर देखिए मोदी जिम्मेदार। इन पर्चियों को देखिए, इसमें महाकाल के वचन है। ये हमारी तपस्या का फल है जो हमें मिल जाता है। आज ये बीके न्यूज, अपने चैनल को खंगालिए इस बीके न्यूज को।
तो आपको इसमें मिले कि मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई है, क्योंकि मैं 1 रुपया इस मामले में नहीं लेता हूं। और जो कभी भी इस तरह की चीजों का पैसा नहीं लेता है उसके जुबान में मां सरस्वती विराजमान होती हैं। जो धर्म के नाम पे चलता है, अपने देश को जाने की बात करता है, एकता की बात करता है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता, संत वो कहलाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाल योगी प्रोपोगंडा करते हैं। परेश रावल ने जब केस लड़ा था ओमाई गार्ड में, तो सभी संतों से क्या पूछा, और एक संत जी थे जो बुल करते थे उसमें, तो कहते क्या थे उसको, कहें ये तो ऐसा है कि रट के चला आया है। तो वही है धीरेन्द्र शास्त्री, रट लिए हैं। और संत को कभी क्रोध नहीं आता है। और ये कैसे बोलते हैं, 4 रुपया दे दीनो, मोदी के नाम पर्चा लिख दीनो। ये देश के प्रधानमंत्री के नाम पर्चा लिखते हैं और मोदी जी इतिहास लिखवाते हैं। तो ये समस्या इस देश की है, उसको दूर करना है। अब हम बागेश्वरम वाले बाबा को चैलेंज करते हैं कि आमने सामने पर्चा निकालने की अब रस्म शुरू कर दी जाए। आप हमारे सामने आइए, आपका पर्चा, आपकी जन्म कुंडली हम निकालते हैं। कब दे रहे हैं दर्शन? अच्छा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? पर्चा निकालेंगे, जो निकालते हैं वो करना है। अच्छा, वो भाई वो बालाजी महाराज को मानते हैं, हम महाकाल को मानते हैं, दोनों एक ही है, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार है हम बालाजी महाराज। तो हमें कोई संकट नहीं है। वो तो अगर देखा जाए तो उनके आराध्य भी एक है, हमारे आराध्य एक है, इस तरह तो हम लोग भाई भाई हैं। लेकिन इस वक्त वो जो है अलग ही मलाई खा रहे हैं भाई के चक्कर में, खूब पैसा बटोरा जा रहा है। लाखों लोग चलते हैं उनके आगे। हाँ, तो लाखों लोग चल रहे हैं, उसमें ये भी देखो ना कितने बीजेपी वाले हैं। चुन चुन के लोग, उत्तराखंड का पर्चा कल हमने थोड़ा सा मैं आपको जिक्र दूं, चुन चुन के लोग पूरे उत्तराखंड भेजे जा रहे हैं दंगा करने के लिए। बीजेपी के चुनाव राज्यों में जहां उनकी सरकार है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे पर्चा निकाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हो? पर्चा कहाँ ये सच्चाई है इस देश की, इसको सुनो। कहाँ से आया? अच्छा ये बताओ, पर्चा कहाँ से? लोकतंत्र टीवी में जब इस देश की राष्ट्रपति जी, इस देश के राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ तो मैं पहले ही कह दिया था कि अब प्रलय आएगा। उधर महाकाल शिव शक्ति, शक्ति का अपमान हुआ, शिव की मूर्तियां धराशायी हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। उन्हीं मूर्तियों को लगाया इस बीजेपी सरकार ने, उन्हीं मूर्तियों को, उनको रिप्लेस नहीं किया, मतलब टूटी हुई खंडित मूर्तियों को स्थापित करा दिया। उसके बाद बालाकोट हमला, वो बालाकोट में ट्रेन लड़ जाती है, उस ट्रेन में बालासोर में ट्रेन लड़ जाती है। उसके बाद सोचिए आप, 1000 लोग मरते हैं, 288 लोग मारे जाते हैं, मतलब सभी की लाशों को ऐसे ही दफन कर दिया जाता है। कोई अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं की जाती है, किसी को भी अब वो आग नहीं मिलती है, मतलब उनकी आत्माएं कष्ट में है। और उन आत्माओं को परसों मैं एक हवन के माध्यम से बुलाऊंगा। सरकारी आंकड़ों पे उंगली उठा रहे हैं। पर्चा का आदेश कहाँ से आया पंडित जी महाराज? जैसे महाराज जी महाराज उनको करते हैं, महाकाल हमें कहते हैं। अभी तो हमने अपना सिर्फ, हमने क्या कहा था, आप लोग को याद कर रही है अपने चैनलों में, तो याद करिए चीज मिलेगी कि अभी तो आपने 0.1% बाल योगी को देखा है, अभी तो 100% बाकी है। और जिस दिन 100% पे आ जाएंगे ना, यही बागेश्वर वाले बाबा लोगों को वक्त लेना पड़ेगा मिलने के लिए। अच्छा, ये याद रखिएगा। जी का पर्चा है आपके पास? ये अभी किसका नाम, ये बताओ, ये किसका नाम लिखा है? डर गए हो क्या? आदेश कहाँ से? वो तो बालाजी महाराज देते हैं उनको। हाँ, तो भाई उनके पास इतना बड़ा पर्चा है, हमारे पास नहीं है। हम तो भाई बताओ, शक्ति है, जय महाकाल, ध्यान में आया लिख दिए। अब इसके लिए थोड़ी ना कि सोने का पर्चा लेके आएंगे, हम लिखा तो है। प्यारे वो भी गरीब शक्ति है क्या? हमारे पास इतनी शक्ति है, वो तो आप देख चुके हो गुजरात में। हमने तो खुद भविष्यवाणियां की है, वो तो पूरा हमने तो खुद भविष्यवाणी की, आपको प्रत्यक्ष दिखाया है कैसे लूट हुई है, कैसे लट्ठा कांड हुआ है, कैसे वहां ड्रग्स बेची गई है। अरे जाओ गुजरात देख के आओ, 1 महीना थे आप हमारे साथ, और देखिए आप जाके वहां पे, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। हमने आपका हाथ नहीं छोड़ा था वहां पर, वो आपने खुद देखा है कि वहां पे लूट हुई। कब निकलेगा? ये मोदी जी का पहला पर्चा निकलना शुरू हुआ है, अब निकलेगा मोदी जी के करीबियों का पर्चा, और उसके बाद चौथा पर्चा निकालेंगे अडानी का। अडानी देश छोड़ के भाग रहा है, उसको भगाने की साजिश हो रही है। लेकिन बागेश्वर में अडानी देश छोड़ के भाग रहा है, उसको भगाने की साजिश हो रही है। ये मेरी बात सुन लो, और उससे पहले इस देश में दंगा करवाने की साजिश है। दंगा कराने के बीच में उसको निकलवा देंगे, फिर दंगा करवाएंगे, और उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। किन समुदाय के बीच होगा? हाँ, आज तक किसके किसके बीच होता आया है बताओ? पाकिस्तान से आए हो, नेपाल से हो, कहाँ से आए हो? अरे दलित आदिवासी भी ईसाई और हिंदू करवा दिए, मुझे मुसलमान हिंदू करवाएंगे, दलित से ठाकुर को लड़वाएंगे, और ठाकुर को बचाएंगे। 13 साल के बच्ची का गैंग रेप करते हैं भाजपा के नेता,
उस भाजपा के जो नेता ने गैंग रेप किया था उसका ही पर्चा निकल चुका है। उसने पहले भी 3 रेप किया है। जिस भाजपा के नेता के ऊपर नाम लगाया यूपी में, वो पहले भी 3 रेप कर चुका है। ऐसे तथ्य, क्योंकि जब पाखंड की ताकतें सामने आने लगी तब मुझे भी अंतर्ध्यान होकर मैं 1 महीने मीडिया से गायब रहा हूं। आप सबसे पूछ लीजिए, 1 महीने पूरा मैंने जो है अपनी शक्तियों को जागृत किया और मैंने खुद कहा महाकाल से, अब और उन्हीं महाकाल में शक्ति दी कि तुम काशी विश्वनाथ जाओ, चुनाव लड़ो और इन बुरी ताकतों को हटाओ। आप चुनाव लड़ेंगे आप? हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। बनारस से और कहां से? बम बम बोल रहा है काशी। उनको मां गंगा ने लाशें बहाने के लिए बुलाया था, उनको मां गंगा ने लाशें बहाने के लिए बुलाया था। हमें बनारस बुलाया है काशी विश्वनाथ और पूरे बनारस को विश्व में विख्यात करने के लिए। और क्या कहा महाकाल ने? महाकाल ने कहा है कि ज्ञान व्यापी का जो विवादित मसला चल रहा है, इस पर विस्तार होना चाहिए और जल्द से जल्द उस पर पर्चा निकालेंगे। अगर फैसला हिंदुओं के हक में आएगा तो मुसलमानों को मान जाना चाहिए, मुसलमानों के हक में आएगा तो हिंदू मान जाना चाहिए। ये माना जाए कि कोर्ट अदालत कानून की कोई कुछ नहीं, अब पर्चा ही चलेगा। पर्चे चलेंगे। देखिए भैया, ये प्रथा हमने शुरू नहीं की थी, लेकिन मजबूरी में पाखंडियों को बेनकाब करने के लिए हमें अपने महाकाल से बेनकाब करने के लिए पाखंडी बनना पड़ेगा। तो आप पाखंडी, अच्छा ही बताओ क्यों? हाँ। तुम हमसे एक बार बताओ, हमने तुमसे पहले वहां नहीं कहा था कि जब मालिश हुई थी कि हमने कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है गुजरात चुनाव में, कहा था ना? क्या निकला था बाद में? मालिश नहीं दिखी थी। हमारी बात को कैसे अंदाजा करते हो? अपने चैनल खंगा लो, हाँ, जमीन से खोद सबूत निकालो। हमारे खिलाफ नहीं मिलेंगे, हमारे पक्ष में मिलेंगे। हमने जितनी भविष्यवाणी आज तक कही है और जब कही है वो चीजें होती आई है। और तीसरा, नरेंद्र मोदी जी की माँ की आत्मा को शांति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की माँ की आत्मा को शांति नहीं है। मोदी जी ने पूरे किसको शांति नहीं है? नरेंद्र मोदी जी की माता जी को आत्मा को शांति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की माँ नरेंद्र मोदी से प्यार करती थी और उनको अपना सबसे दुलारा बेटा मानती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका कोई भी संस्कार, कोई भी संतुष्टि हो, कोई भी मामला हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी अर्चना हो, कोई भी शांति पाठ हो, नहीं कराया। इसलिए उनकी माता जी की भी आत्मा इस वक्त भटक रही है। यह बयान बालयोगी का पर्सनल बयान है। भैया ये बताओ, पंडित हम है कि तुम? तो पर्सनल क्या होता? हमने दिया पर्सनल भाई, पर्सनल मैंने बयान दे रहा हूँ। मैं पंडित हूँ, आप हो? किसी भी विवादित बयान का समर्थन नहीं करते। ये विवाह, अरे बताओ, अब ये बताओ, मैं महाराज हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम बताओगे तुम पर्सनल क्या? अरे भैया जो सच है सच है। बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए एक चीज बता दे, आप जैसे पत्रकारों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग सत्ता 24 में जा रहे हैं। आपने ये पर्चा निकाला है, देखा है कि नहीं? देखिए, मैंने पहले ही प्रधानमंत्री का पर्चा पहले प्रधानमंत्री का ही निकाला था। मिल जाएगा, उसमें आपको मिलेगा सारे चीजों का सच। और जितने भी हैं, अब पर्चे से ही बात होगी, पर्चे से ही। अब हम सुप्रीम कोर्ट का भी नाम में पर्चा निकालेंगे कि वो किसके दबाव में काम कर रहा है, चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है, कौन किससे कब मिलता है, हम तो मालूम है। पंडित हैं आप। अब आप सियासी पंडित है, सियासत में सन्यासी पंडित है और अपनी सन्यास की ताकत को राजनीति में फैले हुए कीचड़ को साफ करने में लगाएंगे। राजनीति से धर्म को अलग कर देंगे। और लास्ट में मैं एक बात आप लोगों को आगाह कर दूं, चिंता मत करो, आप कभी पर्चा निकालेंगे, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।